मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारों भाई बहनों मित्रों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। जो लोग पुराने लोग हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज हम पहला यूहन्ना की पत्री का 1 अध्याय का 7 वचन से हम बात करेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप और आपके परिवार के लिए। वह वचन है इस प्रकार, परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं तो जिस तरह से वह स्वयं ज्योति में है। मेरे प्रियो, यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह ज्योति में है, तो वह हमारी एक दूसरे की सहभागिता है और उसके प्रभु पिता के का पुत्र यीशु के लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू सब पापों से हमको शुद्ध करता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, ठीक उसी प्रकार, उसी के अनुसार हम क्रूस पर हमें एक मनुष्य के लिए, मेरे प्रियो, उसी के अनुसार उसने क्रूस पर हर एक मनुष्य के लिए अपना खून को बहाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आया इस संसार में, हर एक जातियों पर हर एक मनुष्य से प्रेम किया। उसने क्रूस पर हर एक मनुष्य के लिए अपना खून बहाया, हर एक मनुष्य के पाप को क्षमा किया। मेरे प्रियो, एक पवित्र मार्ग, क्योंकि हमसे हमारे पापों को हटाया। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, परमेश्वर हमें हर एक पापों से, हमारे ऊपर से जो हमारा पाप था उसको हटाया और उसने हमारे जीने के लिए एक पवित्र रास्ता हमको दिया। मेरे प्रियो, अगर वो हमारे पापों को क्षमा न करता तो हमको जीने के लिए एक रास्ता न मिलता और वह हमको जीने के लिए एक पवित्र मार्ग हमको दिया और यह उसका बहुमूल्य लहू है। वह रास्ता जो दिया, जिसके द्वारा हमको रास्ता मिला, वह है एक बहुमूल्य उसका लहू है जो हमारे प्रत्येक आत्मा में दौड़ता। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह में हैं तो यीशु मसीह का लहू हमारे रोम रोम अंग अंग में दौड़ता है और जिसने अपने हृदय में उसे स्वीकार किया, मेरे प्रियो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय से, मन से और विश्वास के साथ में स्वीकार किया है, जब कभी भी हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, जब कभी भी हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं या प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, हमारा यह कर्तव्य है कि हम पूरे भय के साथ में हम भजन करें, भक्ति करें। अगर हम प्रभु भोज में उपस्थित होते हैं, भाग लेते हैं, तो प्रियो मेरे भाई बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे भक्ति के साथ में, पूरे भय के साथ में, हम जो रोटी और दाखरस, जो उसका शरीर और लहू हमें जो दर्शाता है, जो हम रोटी खाते हैं और लहू को पीते हैं, हमें उसी प्रकार भय से लेना चाहिए। यदि हम उसे पापमयी हाथों से, मेरे प्रियो, जब प्रभु भोज में आप जाते हैं तो प्रभु की रोटी और जो लहू है, यदि हम पापमयी हाथों से, पापमयी हृदय से, अपनी जीभ से लेते हैं तो अपने ऊपर भयानक दंड लेते हैं। मेरे प्रियो, आप क्या प्रभु भोज में आते हो? अगर प्रभु भोज में आते हो तो प्रभु भोज की रोटी खाते हो और जो लहू दिया जाता है, दाखरस दिया जाता है, उसको आप पी लेते हो। अगर वह अपने पापमयी हाथों से
और पापमयी हृदय से अपनी जीभ पर जब लेते हो तो मेरे प्रियो अपने दंड को लेते हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोग प्रभु भोज में सम्मिलित मत हों। अगर आप प्रभु भोज में सम्मिलित होते हैं पापमयी हृदय से, कि आपके अंदर मन के अंदर छल कपट है। आज तो आप तो आए हो प्रभु भोज में और प्रभु भोज में भाग लिया, आपके अंदर छल कपट है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर झूठ है, आपके अंदर चोरी है, तो आप दाख रस और रोटी लेते हो और जैसे अपने जीभ पर रखते हो तो दंड आप मोल खरीद लेते हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने दंड को मत लो, इस दंड से बचो। और जब आपका हृदय अच्छा हो, जब आपका मन अच्छा हो, जब अपने आप को निर्दोष बन ठहरते हो, मन के अंदर आपके आता है कि हम निर्दोष हैं, तभी आप प्रभु भोज में भाग लो। जब असमय में अप्रत्याशित विपत्ति आती है मेरे प्रियो, जब आप लोगों के जीवन में जब विपत्ति आती है तो एकाएक अचानक आती है। क्या कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आती है तो क्या बता करके आती है? मित्रों, मेरे बहनों, आप बताइए। कोई आपके ऊपर संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, असमय आती है, अचानक आती है एक बारगी, तो कई मसीही लोग के परिवारों में यह सवाल उठता है, जब अचानक एकाएक आप पर विपत्ति आती है, आपके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं, परेशान आप होते हैं, तो कई मसीही परिवार में एक सवाल उठ खड़ा होता है। आप लोग भी वही सवाल को खड़ा करते हो, आपके पड़ोसी भी वही सवाल को उठ खड़ा करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो मैं प्रभु के भक्ति करता हूँ, मैं हर सप्ताह में प्रभु के प्रार्थना में सम्मिलित होता हूँ, मैं हर सप्ताह उपवास रहता हूँ, परंतु ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना? मेरे प्रियो, आप लोग ऐसा कहते हैं, आपके पड़ोसी कहते हैं, आपके रिश्तेदार कहते हैं, आप भी कहते हैं, आपके अंदर यही सवाल उठता है ना? बताइए, सही है कि नहीं? कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यदि हम उसके शरीर और लहू का अनादर करते हैं तो मेरे प्रियो, यदि हम उसके शरीर और उसके लहू का अनादर करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है। ये 100% है मित्रों। जब आप उसका अनादर करते हैं और रोटी अनादर से खाते हैं तो दंड आपके ऊपर अवश्य आता है। आप किस प्रकार अनादर करते हैं या आपको हम बताते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो हम बताते हैं आप किस प्रकार अनादर करते हैं। आप जब प्रभु भोज में आते हैं तो अक्सर एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अक्सर एक दूसरे से जलन करते हैं, आप एक दूसरे से शिकवा शिकायत चुगली भी करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं कि नहीं? बताइए। परंतु यह सब करना छोड़ दो। अगर ये सब काम करना नहीं छोड़ते हो तो प्रभु भोज में मत शामिल हो। अगर नहीं छोड़ते हो, प्रभु भोज में शामिल होते हो, तो अपने दंड को आप मोल लेते हो। दंड कहीं नहीं आता, आप मोल खरीदते हो। मेरे प्रियो, कि आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उसके शरीर और उसके लहू का अनादर करते हो। यह स्वाभाविक है। परमेश्वर का क्रोध, इसलिए परमेश्वर का क्रोध आप लोगों पर आता है। क्या हमें पवित्र शास्त्र चेतावनी नहीं देता है? क्या पवित्र शास्त्र हमको चेतावनी नहीं देता? तुम परमेश्वर के मंदिर हो। यदि परमेश्वर के मंदिर को जो नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हो तो आप भी नष्ट हो जाते हो। इसलिए कि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज में उसके लहू और शरीर को जब हम पाते समय, चलिए हम आंसू बहा करके कांपते हुए कहें कि हे परमेश्वर, आपने मेरे जीवन को
पवित्र बनाने के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है। आप मेरे अपराधों को, पापों से हमें शुद्ध कर दीजिए। आमीन। आइए आंख बंद करिए, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर पिता, उनके मन को बदल दीजिए, उनके भावनाओं को, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। जो अपने आप को दंड मोल खरीदते हैं, दुख को मोल खरीदते हैं, परमेश्वर पिता उनकी भावनाओं को बदल दिए, उनके मन को बदल दिए। वो लोग ईर्षा करना बंद कर दें, चुगली करना बंद कर दें, एक दूसरे से ईर्षा करना बंद कर दें परमेश्वर पिता। नहीं तो तेरे लोग, क्योंकि लोग आप पर उंगली उठाते हैं और वो लोग खुद कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, हम जाते हैं प्रार्थना, प्रभु भोज में शामिल हुए, ऐसा दंड क्यों मिला। वो लोग सवाल करते हैं मगर अपने आप को नहीं देखते। उन लोगों के परमेश्वर पिता मन और भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए, उनके अंदर प्रभु भय भाव की भक्ति हो। वो किसी मनुष्य से नहीं प्रभु आपसे वो भय करें, वो डरने वाले आपसे बनें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी प्रार्थना को आज सुनिए और कबूल करिए। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, इस कारण परमेश्वर पिता उनकी भावना बदल जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ढिठाई करती हैं, ढीठ है परमेश्वर पिता, वो जानती हैं गलत है फिर भी ढिठाई करती हैं। उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार बदल दीजिए। आपने हमें दर्शन में बताया कि वो बहन बहुत बड़े गड्ढे में जा रही, वो हमारा भाई भी एक है, वो गड्ढे में जा रहा। परमेश्वर पिता उनकी भावनाओं बदल कर, इन दोनों की भावनाओं को बदल कर परमेश्वर पिता उनकी आंखें खोल दीजिए और वो बच जाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज जो बीमार हैं उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जो लोग दबे कुचले हैं उनको गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। जिनकी आंख में रतौंधी मोतियाबिंद है उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। जिनके सीने में दर्द है या पीठ में दर्द है या बदन, सारे बदन में कहीं भी दर्द है, उसके दर्द को यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ यीशु के नाम से। यीशु तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा करें। हमारा जो भाई बहन जिसको शुगर हो गया है, थायराइड है, परमेश्वर पिता इन बीमारियों से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको हार्ट की बीमारी, हार्ट के पेशेंट हैं, उन बीमारों पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उन जो हार्ट की बीमारी है उनके जीवन से निकालता हूँ और यीशु तेरे नाम से तेरी आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। जिनका परमेश्वर पिता ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है, उस परेशान होते, उलझन होती है उनको, और रात भर सो नहीं पाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, तो परमेश्वर पिता यह हमारी आवाज़ अगर उन लोगों तक पहुंचती है तो मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा होता है, उलझन में होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, रात को सो नहीं पाते हैं, तो आप खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रखिए और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई बहन जो हाथ उठाए हैं, सर पर जिनका स्वर्ग की ओर हाथ उठा है। परमेश्वर पिता ब्लड प्रेशर हाई लो की बीमारी उनके जीवन से निकालता हूँ। उनके अपराधों को यीशु मसीह तेरे नाम से वो क्षमा हो जाएं और वो लोग चंगे हों। उनकी हर एक बीमारी आज अच्छी हो जाए, चली जाए, और परमेश्वर पिता उनको अच्छी मीठी नींद दे और समय से उसकी आंखें खुलें। परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। उन बहनों को एक गर्भ का दान मिले और वो माँ बन जाए। परमेश्वर पिता तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो। मैं परमेश्वर पिता उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसको इस्नोफिलिया है, सर्दी जुकाम हमेशा उसकी बनी रहती है, खांसी हमेशा आती है। परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाइए, छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए। मेरे बहन, अगर आपको वास्तव में हमेशा सर्दी बनी रहती है, हमेशा खांसी आती है, अगर ऐसी हालत है मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, सीधा खड़ी हो जाओ, सीने पर हाथ रखो, आंख बंद करके स्वर्ग की ओर उठाओ
मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपको इसी समय परमेश्वर चंगाई देंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। अपना हाथ बढ़ाइए, उस बहन को छू लीजिए। उसके जीवन में हमेशा सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी पैदा करने वाले शैतान तुझको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी समय उस बहन के शरीर से ये बीमारी उड़ जाए यीशु के नाम। इश्नोपीलिया, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार चला जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, आपने छू लिया, चंगाई दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो चारपाई पे पड़ा है, जिसका हाथ पैर लुंज है। परमेश्वर पिता, तू उसको छूने जा रहा है और उसको चंगाई देने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना। मेरे प्रिय भाई, एक दिन मैंने प्रार्थना में आपको फिर कहा था, आज फिर अपने हाथ को चारपाई से उठाओ। परमेश्वर की आशीष आपके पास में जा रही है। जैसे वचन में लिखा है, यीशु ने कहा था, 38 साल के रोगी से कहा था, उठो अपनी चारपाई से बैठ जाओ। मैं कहता हूँ यीशु के नाम से उठो, अपनी चारपाई से उठ के बैठ जाओ और यीशु के नाम से चलो फिरो, अपनी खाट लेकर के अपने घर चले जाओ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे दिया है। आपको चंगाई परमेश्वर दे दिया है। निश्चय ही आप चलो और फिरोगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आमीन।